2-2.5 साल में इसके रिटर्न्स 59.45% के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिल्वर के 3 ऐसे ETF देखेंगे जिसके वॉल्यूम्स सबसे ज़्यादा हैं, और साथ में मैं आप लोगों को अपना सिल्वर का होल्डिंग्स भी दिखाऊंगा। टोटल मेरे 2 होल्डिंग्स है, दोनों में कितने प्रॉफिट कितने लॉस चल रहे वो भी दिखाऊंगा, और क्या अभी सिल्वर में इन्वेस्टिंग का मौका है तो इसको भी देखेंगे, स्विंग या शॉर्ट स्विंग दोनों के लिए। और अगर मौका मिलता है तो मैं कब इन्वेस्ट करूंगा वो भी आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे और मैं आप लोगों को अपने सिल्वर का दोनों होल्डिंग वो दिखा देता हूँ। सिल्वर का पहला होल्डिंग मेरा ये धन के अकाउंट में है और इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट टोटल 12,000 के करीब है। प्रॉफिट चल रहा है इसमें 8.60% का, जो कि होता है 1,060 रुपीज़ का। हमारा एवरेज 86.88 का है और लाइव अभी चल रहा है 94.35 का। आज संडे है, लास्ट ट्रेडेड डे का 94.35 में क्लोज हुआ होगा। दूसरा लॉट हमारे सिल्वर का जीरोधा के अकाउंट में है और इसमें एवरेज हमारा है 92.52 का और करंट हम लोग देख रहे हैं 94.35 का। इसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है 1.97% का। वापस चलते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से ETF है सिल्वर के टॉप 3। हम लोग देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिसके वॉल्यूम्स तीनों में से सबसे कम जिसके हैं उसका पहला देखेंगे, फिर दूसरे नंबर का, और जिसके वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहला ETF है सिल्वर का HDFC की तरफ से, HDFC सिल्वर। करंट मार्केट प्राइस 94 रुपीज़ 75 पैसे का। ट्रेड इन्फॉर्मेशन में टोटल मार्केट कैप 694 करोड़ का है। एक साल में इसमें हाई लगे थे 100 रुपीज़ 35 पैसे का, एक साल का लो 77 रुपीज़ 50 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 7 सितंबर 2022 से मार्केट में लिस्ट है। वॉल्यूम्स इसके एक बार देख लेते हैं। इसके वॉल्यूम्स आ रहे हैं 30 में, लास्ट ट्रेडिंग डे में इसमें आए थे वॉल्यूम 3,90,000 का। उससे पहले 2,22,000, 3,21,000, 4,20,000, 3,84,000, 2,58,000। तो लगभग 2,50,000 के ऊपर डेली बेसिस पे इस ETF में ट्रेड होते हैं। वैसे टोटल हम लोग 4 ETF देखेंगे, क्योंकि HDFC सिल्वर ETF और टाटा का सिल्वर ETF दोनों के वॉल्यूम में देखेंगे तो वॉल्यूम टाटा का ज़्यादा है, पर अगर दोनों का वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आपको HDFC सिल्वर का ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि टाटा का सिल्वर जो ETF है इसका प्राइस 9 रुपीज़ 58 पैसे का है। तो इसको अगर इसके वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे, आगे चल के मैं दिखाता हूँ, तो वैल्यू आता है इसका कम, पर इसमें वॉल्यूम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ट्रेड इन्फॉर्मेशन में टोटल मार्केट कैप 190 करोड़ का है। एक साल में हाई लगा था 9 रुपीज़ 98 पैसे का, एक साल का लो 7 रुपीज़ का। डेट ऑफ लिस्टिंग 17 जनवरी 2024, यानी एक साल हुए। सबसे नया सिल्वर का ETF यही है चारों में से। इसके वॉल्यूम्स अब हम लोग देख लेते हैं। वॉल्यूम्स इसके आपको HDFC सिल्वर से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए इस पर वॉल्यूम्स दिख रहा है 22 लाख का, 14 लाख का, 39 लाख, 30 लाख, 12 लाख। पर इसके वैल्यू, यानी आप प्राइस और वॉल्यूम को अगर मल्टीपल करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है जैसे 2 करोड़ 17 लाख का आ रहा है, फिर 1 करोड़ 42 लाख, 3 करोड़ 77 लाख, 2 करोड़ 95 लाख, ये वैल्यू आ रहा है। यही चीज़ हम लोग HDFC का अगर देख लेते हैं तो HDFC में देखिए इसका वैल्यू आपका ज़्यादा दिखेगा, 3 करोड़ 68 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 5 लाख, 3 करोड़ 96 लाख। तो लगभग दोनों एक दूसरे के समान ही है। इन दोनों में से आपको जो पसंद है आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। थर्ड नंबर ETF है हमारा सिल्वर आई ETF ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से। इसका करंट मार्केट प्राइस 98 रुपीज़ 15 पैसे का है। टोटल मार्केट कैप 5,312 करोड़ का है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। एक साल में इसका हाई लगा था 101 रुपीज़ 85 पैसे का, एक साल में लो लगा है 80 रुपीज़ 5 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 31 जनवरी 2022। चारों में से सबसे पुराना ETF सिल्वर आई ETF है। इसके वॉल्यूम्स एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम्स में देखेंगे तो लास्ट दिन इसमें वॉल्यूम बने थे 13 लाख के, उसके पहले 11 लाख, 16 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 11 लाख। तो इसके वॉल्यूम्स लगभग पर डे 10 लाख से ऊपर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट ETF की ओर, जो कि है निप्पॉन इंडिया की तरफ से सिल्वर बीज, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ETF है। करंट मार्केट प्राइस 94 रुपीज़ 30 पैसे का है। टोटल मार्केट कैप 6,611 करोड़ का है। एक साल में इसमें हाई लगा था 100 रुपये का, एक साल का लो 76 रुपीज़ 70 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 7 फरवरी 2022 से मार्केट में लिस्ट है। इसके वॉल्यूम्स हम लोग देख लेते हैं। इसके वॉल्यूम्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सिल्वर का अगर आता है तो इस ETF में आता है। देखिए यहाँ पे 55 लाख का, 40 लाख का, 40 लाख, 46 लाख, 62 लाख, 51 लाख,
तो मिनिमम 40 लाख का वॉल्यूम डेली बेसिस पे इस ETF में जनरेट होते हुए दिख रहे हैं हमें। टोटल हम लोगों ने देखा 4 ETF सिल्वर के। पहला ETF है HDFC की तरफ से HDFC सिल्वर, दूसरा है टाटा सिल्वर, तीसरा है सिल्वर आई ETF और चौथे नंबर में है निप्पॉन इंडिया की तरफ से सिल्वर 20। अब हम लोग एक बार चलते हैं गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और देख लेते हैं कि सिल्वर के रिटर्न्स कैसे हैं। गूगल फाइनेंस के चार्ट में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे लास्ट डे में अगर देखेंगे तो सिल्वर में 0.35% का करेक्शन हुआ था। 5 दिन का डेटा में देखेंगे तो 0.22% का करेक्शन। एक महीने में देखेंगे तो सिल्वर ने रिटर्न दिया है 2.87% का। 6 महीने के रिटर्न में देखें तो 9.60%, ये ठीक ठाक रिटर्न है 6 मंथ के हिसाब से। पर वहीं पे 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो घूम के आ जाता है 7.01%। यानी सिल्वर ने जो रिटर्न दिए थे अगर लास्ट सितंबर तक हम लोग देखेंगे तो लगभग 30% के ऊपर 1 साल में उस रिटर्न थे। पर अभी 1 साल से सिल्वर में आपको एक रेंज में देखता हुआ मिलेगा। मैक्स में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये एक चैनल पैटर्न में अभी आ रखा है सिल्वर, और इस पैटर्न का जब ब्रेकआउट अगर होता है या इस चैनल के अगर अंदर हम लोग को मिलते हैं सिल्वर, जैसे अभी देखेंगे तो सिल्वर ये दोनों चैनल के बीच में आपको नज़र आ रहा है। मैक्स में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक चैनल पैटर्न बना हुआ है सिल्वर। देखिए यहाँ पे इसका हाई लगता है और इस नीचे वाले लाइन पे सपोर्ट इसका लगता है। यानी ऊपर वाला लाइन हो गया रेसिस्टेंट का, नीचे वाला लाइन हो गया इसका सपोर्ट का। और इसके मैक्स में लगभग इस ETF को 2-2.5 साल कंप्लीट हुए मार्केट में। 2-2.5 साल में इसके रिटर्न्स 59.45% के, तो काफ़ी शानदार रिटर्न। अगर हम लोग 3 साल भी पकड़ लेते हैं तो मिनिमम 20% पर ईयर इसमें निकल रहे हैं इस गिरावट के बावजूद भी। और अभी सिल्वर देखिए ये दोनों जो एक रेसिस्टेंट और सपोर्ट दोनों के बीच में है, तो यहाँ से सिल्वर अगर थोड़ा सा कूल डाउन होकर नीचे आता है, लगभग 85 से 87 के रेंज में आता है, तो यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ सिल्वर में। चलिए इसका एक बार हम लोग RSI भी देख लेते हैं। तो सिल्वर का RSI अभी अगर देखेंगे, ये सिल्वर 20 निप्पॉन इंडिया की तरफ से, इसका RSI आ रखा है 54.1 में, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है RSI इज मिड रेंज। जब भी हम लोग कोई ETF में एंट्री बनाते हैं तो उसका RSI अगर 40 के नीचे हो तो सबसे बेस्ट है, और अगर 40 से 45 के रेंज में भी रहता है तो भी हम लोग यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट मान सकते हैं शॉर्ट स्विंग के लिए। और जब ETF का RSI 70 के ऊपर चले जाता है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग अच्छा मानते हैं। तो अभी इसका RSI मिड रेंज में फंसा हुआ है, वेट करना है शॉर्ट स्विंग के लिए। इन्वेस्टिंग अगर किसी को करना है तो इस जगह भी हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं। इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, खुद का एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग का ड्यूरेशन मिनिमम 1 से 2 साल के लिए रखना है। तो पूरे डिटेल्स में हम लोगों ने देखे सिल्वर के टोटल 4 ETF जिनके वॉल्यूम्स मार्केट में सबसे ज़्यादा है। इन चारों सिल्वर ETF में से कौन सा आपका फेवरेट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।